गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का क्लास 1, 2 एंड 3 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भाषा, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, मान लीजिए कि हम लोग अभी वैशाली जिला से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लोग की भाषा क्या है बच्चों? तो हिंदी है। उसी प्रकार कहीं की भाषा कन्नड़ है, कलकत्ता है वेस्ट बंगाल, तो वहाँ की भाषा बांग्ला है। तो सबका अपना अपना भाषा होता है। अमेरिका ले लीजिए तो वहाँ की भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है। तो हम लोग बचपन से ही जो है बच्चों, अपना जो मदर टंग होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग के मदर टंग, हम लोग के घर में भी माता पिता हिंदी बोलते हैं। हम लोग के घर में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो भी धीरे धीरे करके जब समय होता है तो हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाते हैं। तो बच्चों, अब आते हैं हम लोग सिलेबस पर। सिलेबस में है फर्स्ट चैप्टर में भाषा। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ऐसे बच्चों, भाषा का अर्थ है बोलना या प्रकट करना। हमें अपनी बात कहने या अपने विचार प्रकट करने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। जब तक हम भाषा का सहारा नहीं लेंगे तब तक जो है बच्चों, हम अपनी बात न दूसरों को समझा सकते हैं और न दूसरों को बतला सकते हैं। भाषा अपने मन की बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन है। अब लीजिए बच्चों कि मनुष्य की भाषा अलग है, पशु पक्षी की भाषा अलग है। तो भाषा का डिफिनेशन आपको हो जाएगा बच्चों कि भाषा अपने मन की बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात को समझने का ही साधन है। अब है बच्चों भाषा के रूप। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। फर्स्ट में होता है मौखिक भाषा और सेकंड में होता है लिखित भाषा। तो जैसे बच्चों हम आपको वीडियो में बोल बोल के समझा रहे हैं, तो ये हो गया भाषा का रूप मौखिक भाषा। अगर हम इसी का आंसर को अगर हम लिख के अगर आपको व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो वो समझ आइए बच्चों कि वो हो गया लिखित भाषा। या हम लोग जो बुक पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, आप भाषा के दो रूप के बारे में आप समझ गए होंगे। तो मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। जब हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। सेकंड में आइए बच्चों लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और वे पढ़कर हमारी बात को समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे बच्चों मान लीजिए, उदाहरण में मान लीजिए कि बुक में जो लिखा हुआ रहता है, अखबार में जो लिखा हुआ रहता है, टीवी पर जो लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग पढ़ के समझते हैं, तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। बच्चों, थोड़ा सा और जानने की बात है कि आपको तो इस ग्रामर के अंतर्गत इतना ही पढ़ना है, लेकिन एक और होता है जो आप आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है सांकेतिक भाषा। ट्रैफिक पुलिस जो चौराहा पर जो है हाथ का इशारा देता है, तो वह जो है बच्चों आपको सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। उसके बाद है बच्चों आगे आपको कि हर राज्य की अपना अपना जो है भाषा होता है। मान लीजिए पंजाब का हो गया पंजाबी, बंगाल का बांग्ला, गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी, तमिलनाडु का तमिल, कर्नाटक का कन्नड़, उड़ीसा का उड़िया, आंध्र प्रदेश का तेलुगु।
तो बच्चों उसके बाद आपको आता है छोटा सा है लिपि। लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं? तो जानिए बच्चों, जिन लिखित संकेतों का प्रयोग भाषा को लिखने के लिए किया जाता है, जिन लिखित संकेतों का प्रयोग भाषा को लिखने के लिए किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे मानिए हिंदी व संस्कृत की लिपि है देवनागरी, उर्दू की लिपि है फारसी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी की है लिपि गुरुमुखी। एवं प्रकार से बच्चों जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे भली भांति और समझेंगे तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होगी तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर ले सकते हैं। आज का क्लास बच्चों इतना ही पढ़ने देते हैं, नेक्स्ट दूसरे दिन। थैंक यू।